नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम फोकस करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर से जितने भी नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो तो आपके नीट के एग्जाम के लिए जो है काफी मदद हो जाएगी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना। ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवरी। ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसके अंदर होता यह है कि जो हेल्दी डोनर होता है उससे स्पर्म को लेकर जो है फीमेल की वजाइना में जो है आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज आउटसाइड द बॉडी, द फर्टिलाइज्ड एग is then placed in the womb of the mother where the gestation completed. Option B है fertilization of the egg is in the female genital tract. It is then taken out and grown in a large test tube. Option C है a prematurely born baby is reared in an incubator. Option D है fertilization of the egg and the growth of the embryo in a large test tube. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसके अंदर होता यह है कि जो एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है और बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको मदर के यूट्रस में या बूम में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए LNG-20, ऑप्शन बी मल्टी लोड 375, ऑप्शन सी लिप्स लूप, ऑप्शन डी CU7। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है इन चारों में से कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए LNG-20। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द कॉपर इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस इज, यानी कि कॉपर रिलीजिंग जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर कॉपर का फंक्शन क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी दे मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं उसका काम होता है स्पर्म की मोटिलिटी को कम करना और जो स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी है उसको भी कम करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, यानी कि जो ट्यूबेक्टोमी है ये स्टेरिलाइजेशन का एक तरीका है। तो इसके बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ऑप्शन बी ovaries are removed surgically, ऑप्शन सी स्मॉल पार्ट ऑफ vas डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप, ऑप्शन डी यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ट्यूबेक्टोमी होता है उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और जो कट किए गए जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं उनको बांध दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जो है हमने अभी अभी डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूट्रस, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, ऑप्शन सी अ बेबी ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, ऑप्शन डी फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो इन अ टेस्ट ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर जो है जो फर्टिलाइजेशन है वो इन विट्रो होता है लेकिन बाद में जो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास अगला क्वेश्चन है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे कि शॉर्ट में ART भी कहते हैं। IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है IVF के बारे में, यानी कि IVF के अंदर होता क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी जाइगोट इनटू द यूट्रस, ऑप्शन डी एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यानी कि IVF के अंदर जो है जो ट्रांसफर होता है वो किस चीज का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि IVF के अंदर जो है हम जायगोट को ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, ऑप्शन बी बाय अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, ऑप्शन सी
abortion by taking an appropriate medicine. Option D, by abstaining from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle. यानी कि इन चार ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन बताना है जो कि लीगल मेथड है बर्थ कंट्रोल के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एमटीपी होता है वो प्रेगनेंसी के कितने हफ्तों के अंदर करना सेफ होता है। ऑप्शन ए 8 वीक्स, ऑप्शन बी 12 वीक्स, ऑप्शन सी 18 वीक्स, ऑप्शन डी 6 वीक्स। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 12 वीक्स। यानी कि यदि एमटीपी को प्रेगनेंसी के 12 हफ्तों के अंदर परफॉर्म किया जाता है तो वो सेफ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी LNG 20, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी LNG 20। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन डी सेक्स ऑफ द फीटस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एमनियोसिंथेसिस में जो है हमें इन चारों में से किस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन्डिस। अगला क्वेश्चन है, इन केस अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि यदि मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है तब कौन सा टेक्निक को यूज किया जाना चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। ऑप्शन ए गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। पहला ऑप्शन है गोनेरिया, सिफिल्स, जेनेटल हर्पिस, ऑप्शन बी है गोनेरिया, मलेरिया, जेनेटल हर्पिस, ऑप्शन सी है एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, ऑप्शन डी है कैंसर, एड्स, सिफिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए गोनेरिया, सिफिल्स, जेनेटल हर्पिस। ये तीनों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल। यानी कि इन चारों में से कौन सा वो डिजीज है जो कि पूरी तरीके से क्योर नहीं हो सकता और वो डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी है। ऑप्शन ए क्लैमाइडियासिस, ऑप्शन बी गोनेरिया, ऑप्शन सी जेनेटल वॉर्ट्स, ऑप्शन डी जेनेटल हर्पिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जेनेटल हर्पिस। यानी कि जो जेनेटल हर्पिस है ये ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि इन चारों बीमारियों में से कौन सा वो बीमारी है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी एनकेफेलाइटिस, ऑप्शन सी सिफिल्स, ऑप्शन डी एड्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एनकेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज। यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा कंपोनेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी LH, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, fetal sex can be determined by examining 8 cells from the amniotic fluid by looking for। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए काइजमेटा, ऑप्शन बी काइनेटोकोर, ऑप्शन सी बार बॉडीज, ऑप्शन डी ऑटोजोम्स। क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम इन चारों ऑप्शन में से किस चीज को देखकर बता सकते हैं फीटल सेक्स के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बार बॉडीज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द परमिसिबल यूज ऑफ द टेक्निक एम्नियोसिंथेसिस इज। यानी कि हम एम्नियोसिंथेसिस को यूज कर सकते हैं किस कंडीशन में। ऑप्शन ए डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चिल्ड्रन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ अ सरोगेट मदर, ऑप्शन डी डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। यानी कि हम एम्नियोसिंथेसिस को जो है यूज कर सकते हैं इन चारों कंडीशन में से किस कंडीशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। यानी कि यदि फीटस के अंदर किसी प्रकार की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो हम एमनियोसिंथेसिस से जो है पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिप्स लूप, मल्टीलोड 75,
ऑप्शन बी वॉल्ट्स LNG-20, ऑप्शन सी मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टेसेट, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेसेट LNG-20। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि प्रोजेस्टेसेट और LNG-20 वे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जिसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर्स, ऑप्शन बी लैक्टेशनल एमोनेरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमोनेरिया, पिल्स, ऑप्शन सी कट, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टेशनल एमोनेरिया, पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनके अंदर जो है हार्मोन्स का यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए IUDs once inserted need not be replaced, ऑप्शन बी IUDs are generally inserted by the user herself, ऑप्शन सी IUDs increase phagocytosis of sperm in the uterus, ऑप्शन डी IUDs suppress gametogenesis। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं वो स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को जो है बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है। ऑप्शन ए टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी टू चेक oogenesis, ऑप्शन सी टू चेक सेक्सुअल बिहेवियर, ऑप्शन डी टू चेक एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्विक्स एंड टू मेक देम इनएक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन होता है उनका काम होता है ओव्यूलेशन को कम करना या उसको इनहिबिट करना। अगला क्वेश्चन है द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। ऑप्शन ए blocks estrogen receptors in the uterus, preventing eggs from getting implanted. Option B increase the concentration of estrogen and prevents ovulation in females. Option C is an IUD. Option D is a postcoital contraceptive। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो सहेली नाम की जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को जो है ब्लॉक करती है यूट्रस पे और प्रिवेंट करती है एग को इम्प्लांट होने से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, यानी कि जो कॉपर टी है उसका काम क्या होता है। ऑप्शन ए टू इनहिबिट ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन डी टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि जो कॉपर टी है वो फर्टिलाइजेशन को भी कम करता है और जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको इम्प्लांट होने से भी रोकता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विद इट्स पैथोजन। ऑप्शन ए सिफिल्स, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ऑप्शन बी गोनेरिया, एंटामीबा हिस्टोलिका, ऑप्शन सी यूरेथ्राइटस, बैसिलस एंथ्रेसिस, ऑप्शन डी सॉफ्ट सोर, बैसिलस ब्रेविस। यानी कि इन चार ऑप्शन में से एक तरफ जो है बीमारी है और दूसरी तरफ उस बीमारी को पैदा करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सिफिल्स, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। अगला क्वेश्चन है द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, ऑप्शन सी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है उसके अंदर इन चारों में से किस टेक्निक को यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं उनके अंदर जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे शॉर्ट में GIFT भी बोलते हैं, इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, ऑप्शन बी हु कैन नॉट रिटेन द fetus inside uterus, ऑप्शन सी whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperm, ऑप्शन डी who cannot provide suitable environment for the fertilization। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो टेक्निक है वो किन फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वे फीमेल्स जो कि ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो अगला क्वेश्चन है द स्टेज ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस आफ्टर इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन द लेबोरेटरी। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एम्ब्रियो एट 4 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, ऑप्शन बी एम्ब्रियो एट 2 ब्लास्टोमियर्स स्टेज, ऑप्शन सी
मोरूला, ऑप्शन डी ज़ायगोट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोरूला। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की जो पीपीटी है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो मैं उसकी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।